मार्च 2025, जहां मेरठ की गलियों में होली का रंग उतरा भी नहीं था। कुछ गलियां गुलाबी थी और कुछ गलियां पीली। और उन्हीं मेरठ की गलियों में एक घर ऐसा था जिसकी चारों दीवारें लाल थी। वैसे तो उन चारों दीवारों में बहुत से राज दफन थे, लेकिन एक ऐसा राज कि सौरभ राजपूत कहाँ है। सौरभ के घर वाले उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि सौरभ राजपूत मेरठ की गलियों से कहाँ गायब हो गए। कोई ये भी नहीं जानता था कि इस राज का जवाब एक नीले ड्रम में है। हाँ दोस्तों, तो यहीं से एक दिल दहलाने वाली कहानी शुरू होती है और इस कहानी का नाम है ड्रम हत्याकांड। मार्च 2025, जब मेरठ के पुलिस स्टेशन में एक बबलू नाम का शख्स आता है और वो अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। उसका भाई, जो कि सौरभ राजपूत, लंदन से लौटा था। उसके लौटने के बाद उसका कांटेक्ट उसके घर वालों से नहीं हो पा रहा था। उसके घर वालों को शक हुआ शायद उसकी वाइफ मुस्कान शायद उसे बातचीत करने से रोक रही है। और जब पुलिस ने उनकी कंप्लेन पर एक एक्शन लिया, तब ऐसे कुछ सच बाहर आए जिसको सुनाने के लिए भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और आपको सुनने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। In 2016, both had a love marriage। एक अच्छी लाइफ चल रही थी दोनों की, परफेक्ट लाइफ एकदम। लेकिन किसको पता था कि इस परफेक्ट लाइफ के पीछे कुछ खोखलापन है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स पता चलता है कि सौरभ ने मुस्कान से शादी की थी, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सौरभ मुस्कान से शादी करे। सौरभ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था, जिसकी वजह से उसको लंबे टाइम के लिए वहां जाना पड़ता था, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था। लेकिन सौरभ ने शादी के बाद वो जॉब छोड़ दी, जिसकी वजह से उनके परिवार को बड़ा अजीब सा लगा कि अचानक से शादी कर लेना, अचानक से जॉब छोड़ देना। उन्हें लगा कि ये सब मुस्कान के कहने पे किया जा रहा है। और इस तरह मुस्कान और सौरभ के घर वालों के बीच में कुछ मतभेद शुरू हो गए, और वो इतने मतभेद शुरू हो गए कि सौरभ और मुस्कान को वो घर छोड़ना पड़ा और मेरठ में कहीं एक घर किराए पे लिया, जहां उन्होंने रहना शुरू किया। 2019 में मुस्कान और सौरभ को एक बेटी होती है। बेटी को देखकर सौरभ बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई है। लेकिन इस परफेक्ट लाइफ के पीछे कुछ उथल पुथल चल रही थी। एक दिन मुस्कान के फोन पर एक मैसेज आता है। उसके कुछ फ्रेंड्स उसे एक ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। उसके पुराने फ्रेंड्स उस ग्रुप में होते हैं और उन्हीं फ्रेंड्स में एक फ्रेंड होता है साहिल। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साहिल मुस्कान का स्कूल टाइम का बॉयफ्रेंड था। अब वो दोबारा कांटेक्ट में आते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे मिलना शुरू करते हैं, तो उनका वो पुराना प्यार जग जाता है। लेकिन सौरभ इन बातों से बिल्कुल अनजान था। धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मुस्कान और साहिल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और जब ये बात सौरभ तक पहुंचती है, लोग बताते हैं, तो सौरभ बहुत ही शॉक हो जाता है कि जिस मुस्कान के लिए उसने अपना घर, अपना परिवार, अपनी जॉब छोड़ दी, वही मुस्कान उसे धोखा दे रही है। अब उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन दोनों के डिवोर्स से उनकी छोटी बच्ची का क्या होगा, यह सोचकर सौरभ के घर वालों ने दोनों को समझाया कि तुम अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचो और दोबारा एक दूसरे को एक मौका दो। सौरभ अपनी बेटी को लेकर बहुत ही सीरियस था, लेकिन मुस्कान के लिए तो सिर्फ साहिल ही सब कुछ था। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, साहिल एक ड्रग एडिक्ट था
वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, वो किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं करता था। और बहुत अजीब सी बात कि वह ब्लैक मैजिक में बहुत बिलीव करता था, उसके बारे में वो स्टडी भी करता था। उसने अपनी नशे की लत मुस्कान को भी लगा दी थी। धीरे धीरे वह मुस्कान को उन अंधेरी गलियों में लेकर जा रहा था जहां जाना बहुत आसान है लेकिन आना बहुत ही मुश्किल है। मुस्कान और साहिल नशे और ड्रग्स के अंधेरे में फंसते जा रहे थे। समय बीता, सौरभ को लंदन जाना पड़ा, जहां वो अपने परिवार, अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत। इधर मुस्कान और साहिल को एक फुल फ्रीडम मिल गई थी, जहां उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जहां वो नशा करते, ड्रग्स लेते और पूरी परफेक्ट लाइफ जी रहे थे। सौरभ मुस्कान को पैसे भेज देता था जिससे वो बहुत इंजॉय करती थी। धीरे धीरे मुस्कान को लगने लगा था कि इसकी परफेक्ट लाइफ को स्पॉइल करने वाला एक ही आदमी है, वो है सौरभ। अगर सौरभ लंदन से वापस आ जाता है तो वो ऑब्वियस है कि वो मुस्कान की ड्रग एडिक्शन को और साहिल के साथ रिलेशन को अपोज करेगा, जो मुस्कान बिल्कुल नहीं चाहती थी। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसको लगता है कि इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सौरभ का मर्डर। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, साहिल और मुस्कान ने नवंबर 2024 से ही प्लानिंग की हुई थी। मुस्कान ने घर में बड़े बड़े चाकू लाके रख दिए थे, ये कहकर कि उनके घर में मीट वगैरह बनता है जिसको काटने के लिए इतने बड़े बड़े चाकू की नीड होती है। और फिर उसने एंजाइटी होने का एक ड्रामा रचा, जिसकी वजह से उसने घर में बहुत सी नींद की गोलियां लाके रखी। अब उन दोनों को एक चीज की जरूरत थी, वो था एक मौका। अब यह मौका खुद ही चलकर घर आ रहा था। मीन्स सौरभ लंदन से इंडिया आ रहा था 24 फैब को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 25 फैब को उसकी वाइफ मीन्स मुस्कान का भी बर्थडे था। वह दोनों को सरप्राइज देना चाहता था। इससे पता चलता है कि सौरभ के मन में मुस्कान के लिए कितना प्यार था। उधर मुस्कान ने बिना एक दिन गवाए 25 फैब को ही सौरभ को नशे की गोलियां देना शुरू कर दिया। गोलियां खाने के बाद सौरभ पूरी तरह बेहोश नहीं था, वो स्लाइटली कॉन्शियस था। ऐसे में मुस्कान को लगा कि ऐसी कंडीशन में उस पर हमला करना खतरे से खाली नहीं है, और उस दिन उसने सौरभ को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मुस्कान और सौरभ के रिलेशन बहुत सुधर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। सौरभ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुस्कान उसे धोखा दे रही है, वो एक मौके की तलाश में है। 4 मार्च को मुस्कान ने फिर से वही काम किया, सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। एज नॉर्मल सौरभ ने खाना खाया और वो सो गया, लेकिन इस बार वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जो हुआ उसको सुनाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और आपको सुनने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी।